तैयार हो? तो डेली हम लोग डेली की बात याद भी सीखते हैं, है ना। सीखने से पहले प्रीवियस वाला एक बार रिवीजन कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं ना। कल का थॉट क्या था, कल का जीके क्या था, कल का हिंदी क्या था। थॉट क्या था कल का, हाथ उठाइए। बाकी लोग बहुत सुस्त रहते हैं, क्यों बाबू? मैं बोलता हूँ, मैं आपको ट्रिक बताया हूँ, नहाने से पहले या नहाने के बाद, है ना। ज्यादा नहीं, अब 2-4 मिनट टाइम दो, हो जाएगा। देख लो एक बार, देख लिया करो, याद हो जाएगा। बहुत कम हाथ उठ रहे हैं, बहुत कम हाथ उठे हैं लड़कियों में। हम बताओ बाबू। वेरी गुड, फिर से बोलो बाबू, बहुत अच्छा बोले। याद रखो, बिना अनुशासन के टैलेंट बेकार है। टैलेंट बेकार है, बिना अनुशासन के टैलेंट बेकार है। बहुत सुंदर, इसको याद रखो, इसको याद रखो। क्या याद रखना है, क्या याद रखना है बाबू? बिना अनुशासन के टैलेंट बेकार है। यानी आप में अनुशासन नहीं है, आप खूब तेज हैं, आप में बहुत टैलेंट है, लेकिन वो बेकार तब है जब आपके पास अनुशासन नहीं है। अनुशासन का मतलब, पहला अनुशासन का मतलब होता है कि अपना काम आप समय से नहीं कर रहे हैं तो टैलेंट कुछ नहीं कर पाएगा, टैलेंट कुछ नहीं कर पाएगा। कल का जीके क्या था, रेज योर हैंड। हाँ, जीके में हाथ उठ रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्या था वो जीके कल का? कोलकाता किस नदी के किनारे बसा? वेरी गुड। भारत का बहुत पुराना शहर कोलकाता किस नदी किनारे बसा है? किस नदी किनारे बसा है? हुगली नदी। और हुगली किस साइड में? पूरब साइड में। बहुत सुंदर। यह एग्जाम आएगा आपको, ठीक है बाबू, याद रखिएगा इसको हमेशा। कल का हिंदी क्या था, क्या था, क्या था हिंदी? बंदर क्या जानेगा आदि के स्वाद। बंदर क्या जाने आदि का स्वाद, मुहावरा था। इसका मतलब क्या होता है? जिसमें कोई सो रहा है और उसको कोई जगा रहा है तो बोलेगा कि हमारा मूर्ख। ऐसा नहीं, जैसे मूर्ख आदमी ना अच्छी चीज का महत्व नहीं जानते, चीज का महत्व नहीं जानते, है ना। हाँ हाँ, नहीं जानते ना। मैंने मूर्ख लोग जो मैंने कि कम बुद्धि के हैं, वो अच्छी चीज का महत्व नहीं जानते, है ना। जैसे बंदर और आदि का क्या, बंदर को आदि देंगे तो आदि बंदर आदि खाएगा? नहीं खाएगा, आदि नहीं खाएगा वो, है ना। जबकि आदि बहुत फायदेमंद है स्वास्थ्य के लिए, समझ रहे हैं। तो वही कहा जाता है। जैसे अभी प्रेयर हम लोग कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो आज सीख रहे हैं ना। तो अब कुछ लोग बोलेंगे इसको और मानते हैं, क्या मानते हैं? क्योंकि ना वो ऐसा कर पाएंगे और ना इसका महत्व समझते हैं। लेकिन प्रेयर में जो माइंड होता है ना, वो एकदम एक्टिव होता है। क्या होता है? पहला घंटी समझ लो आप लोग, शरीर भी थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है। तो बंदर क्या जाने आदि का स्वाद, मतलब मंद बुद्धि लोग, मूर्ख लोग अच्छे वस्तु का महत्व नहीं समझते, अच्छे वस्तु का महत्व नहीं समझते। और कल का इंग्लिश वर्ड क्या था? इंग्लिश में क्या सीखे थे अंकित बाबू? बहुत बढ़िया। ड्रिंक वाटर। वेरी गुड। हैव सम वाटर। मैं गलत बोल रहा हूँ, हैव सम वाटर। बहुत बढ़िया। क्या होगा इसका मतलब? पानी, थोड़ा थोड़ा पानी। वेरी गुड। किसको बोलना हो थोड़ा पानी पी लो, कैसे बोलिएगा? हैव सम ड्रिंक, हैव सम वाटर, हैव सम वाटर। थोड़ा खाना खा लो, हैव सम फूड, हैव सम फूड। ईट नहीं बोलेंगे, ईट गलत हो जाएगा। थोड़ा पानी पी लो बोलेंगे, ड्रिंक सम वाटर तो गलत हो जाएगा। यहाँ ड्रिंक की जगह क्या बोलेंगे? हैव बोलेंगे, है ना। जैसे आपका दिन शुभ हो, कैसे बोलेंगे? हैव अ नाइस, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड डे। और खाना खा लो, नाश्ता कर लो, हैव योर ब्रेकफास्ट, हैव योर ब्रेकफास्ट। याद करिए बाबू, हैव योर ब्रेकफास्ट। यह नहीं है कि पूरा ग्रामर याद हो जाएगा, पूरा टेंस नरेशन वॉइस खत्म हो जाएगा तब वो अंग्रेजी बोल पाएंगे। नहीं, अंग्रेजी बोलना चालू कीजिए, जितना जान रहे उतना से ही बोलना चालू कीजिए, समझ रहे हैं। मैंने जितना 2-4 को शब्द याद कर लिए हैं, 2-4 को वाक्य याद कर लिए हैं, उतना से याद करिए, है ना। बीट बाई बीट, बीट बाई बीट, थोड़ा थोड़ा करके। फिर आते आते एक दिन ऐसा होगा कि आप एक्सपर्ट हो जाइए। क्या हो जाइएगा? एक्सपर्ट हो जाइएगा। तो हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके भी हो गया, ठीक है। तो अब आज का लेते हैं थॉट ऑफ द डे। थॉट ऑफ द डे, आर यू रेडी? आज का थॉट रहेगा बाबू, बोले मेरे साथ। इफ यू टेल द ट्रूथ, you don't have to remember anything। इसका मतलब होता है कि जब आप सच बोलते हैं, यदि आप सच बोलते हैं तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ध्यान देना, बहुत सुंदर वाक्य है। जो झूठ बोलते हैं बात बात में, यदि आप सत्य बोलेंगे, इफ यू टेल द ट्रूथ, जब आप सच बोलते हैं, जब आप सच बोलते हैं तो यू डोंट हैव टू रिमेंबर
एनीथिंग, तो आपको कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। एक और बहुत बड़ा दार्शनिक और बोला है कि सबसे बड़ा फायदा है सच बोलने का, सबसे बड़ा फायदा, द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द स्पीकिंग द ट्रूथ इज दैट you do not have remember what you said what to whom and when। समझिएगा थोड़ा से, यानी आप जब कहीं सच बोलते हैं, कहीं भी सत्य बोलते हैं, सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि किससे क्या कब क्या बोले हैं, याद करने की जरूरत नहीं है। अब समझिए इस वजह से कुछ बच्चे ना बात बात में झूठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ना करा हो तो बोल देंगे नहीं। क्या बोल देंगे? नहीं। छोटी छोटी बातें, होमवर्क किए हो बोल देंगे हाँ किए हैं, जो नहीं किए रहेंगे। छोटी छोटी बातें झूठ बोलते हैं, आदत होता है झूठ बोलने का, झूठ बोलने का आदत हो जाता है। आज बहुत बड़ा रोग है विद्यार्थियों का, सब में रोग है। रहेंगे घर पे, कोई फोन करे कहाँ है तो बोल देंगे मार्केट में है। कहाँ है? झूठ नहीं बोलते हैं। अभी है रास्ते में, मतलब कहाँ पहुंचे तो स्कूल में है, बस पहुंच रहे हैं, है कि नहीं है? मतलब 99% लोग झूठ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सुनो बाबू, कौन परसेंट लोग बात बात में झूठ बोल रहे हैं। होता कि नहीं ऐसा? तो इसका जो इतना तगड़ा मतलब रिजल्ट होता है, जो झूठ बोलते हैं तो उनका आत्मा गला नहीं देती, आत्मा उनका खुद आत्मा अंदर से कोसता है, बाबू तू झूठ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। और झूठ बोलते बोलते इतना एक्सपर्ट हो जाते हैं झूठ बोलने का कि एकदम बिना झूठ बोले रह नहीं सकते। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, समझ रहे बाबू? सच बोलो। क्या बोलो? सच बोलो, सत्य बोलो, जो है वही बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। नहाए हो? नहीं नहाए, वो तो नहीं नहाया है। होमवर्क किया सर? नहीं किए। अब मैं पूछ, अब जिस नैतिक नहीं आया है, अब मैं पूछूंगा कल क्यों नहीं आया, लेट क्यों हुआ, तो बहाना बना लेते हो। अब बिना मतलब का बहाना बनाते हो। और फिर वही 10 दिन बाद पूछा जाए कि तुम फलाने दिन क्यों नहीं आए थे, तो तुम सच चीज याद रहेगा, सही बात याद रहेगा। जो बनावटी बोले रहोगे भूल जाओगे। क्या करोगे? भूल जाओगे। अरे समझ पा रहे मैं क्या बता रहा हूँ? समझ पा रहे हैं बाबू? तो जो सच बोलता है, जो सत्य बोलता है, उसको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपल आज का फंडा यही है, आज का मतलब थॉट यही है कि यदि आप सत्य बोलते हैं तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। 10 साल पहले भी आप क्या किए थे, कोई घटना याद रहेगा तो आपको याद रहेगा। और जिसे आप कोर्ट कचहरी में जाते हो तो वहां क्या होता है ना, वकील लोग सिखाता है कि देखो तुम देखे तो फलाने ने फलाने को मारा है, लेकिन वकील सिखाता है कि नहीं तुमको ऐसे बोलना है कि ये नहीं मारा है, वो मारे हैं। झूठ बताता है। क्या बताते हैं? झूठ सिखाता है। तो झूठ को याद करना पड़ता है, झूठ को याद करना पड़ता है। और वही अब 5 साल बाद पूछो तो जो वकील सिखाया था वो भूल जाएगा, लेकिन जो आंख से देखा होगा भूलेगा नहीं। भूलेगा? भूलेगा क्या? वो बता देगा कि इसने इसको मारा था। तो जो सच बोलता है उसको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों ललुआ स्माइल नहीं दे रहे हो आप? उदास रहते हो बाबू। उदास रहोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग, कीप लाफिंग, कीप लाफिंग। खुश रहने का अभ्यास डालो। खुश रहो। कैसे रहो? खुश रहो, मस्त रहो, है ना बाबू? और सब हो जाएगा, लाइफ में सब कुछ मिल जाएगा। बस अपना कर्म ईमानदारी से करते रहना है। ठीक है बाबू? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब क्या लें? आज का इंग्लिश लेते हैं। इंग्लिश का होगा, इंग्लिश का वर्ड लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। क्या लेते हैं? किसी को पता है इसका मतलब? फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब क्या होता है? कोई बात नहीं। FIRST फर्स्ट, OF ऑफ ALL फर्स्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट ऑफ इसका मतलब है सबसे पहले, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले हम लोग प्रेयर करते हैं, है ना? अभी कुछ सीख रहे हैं। मैंने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल। आज का इंग्लिश वर्ड रहा। आज का हिंदी वर्ड रहेगा। हिंदी में आप लोगों को क्या बताया जाए? हिंदी में 2 शब्द है, सुना होगा आप लोग, अमावस्या और पूर्णिमा। सुने हो? आपकी मम्मी लोग जानते हो कि बढ़िया से। अमावस्या और पूर्णिमा कौन बताएगा? लड़का क्यों बताएगा? अमावस्या क्या होता है, पूर्णिमा क्या होता है? एनीबॉडी एल्स? आयुष बताएगा? और कोई? और कोई बताइए, अमावस्या और पूर्णिमा में क्या अंतर है? अमावस्या तो सर रात रहता है और पूर्णिमा तो थोड़ा उजाला जैसा रहता है। थोड़ा रहता है, पूरा रहता है? रात तो जैसे हमेशा अंधेरा रहता है, लेकिन उस दिन रात तो उजाला रहता है। वेरी गुड, है ना? थोड़ा सा और डिटेल। अमावस्या देखो, अमावस्या और पूर्णिमा। अमावस्या और अमावस्या का सजिए जैसे शाम होगा ना तो अंधेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और सुबह तक अंधेरा रहेगा।
मैंने पूर्ण, उनको बोलते हैं अमावस्या। चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, चंद्रमा नहीं दिखाई देगा, तो उस रात को बोलते हैं अमावस्या। क्या बोलते हैं? अरे समझ रहे हैं भाई? अमावस्या मतलब जिस रात चंद्रमा दिखाई न दे, काली अंधेरी रात को बोलते हैं अमावस्या। क्या बोलते हैं? और ठीक उसके उल्टा, कि चंद्रमा शाम को दिखाई दे और सुबह तक दिखाई दे। कब दिखाई दे? तो उसको बोलते हैं पूर्णिमा। क्या बोलते हैं? भगवान कृष्ण का जन्म कब हुआ था, अमावस्या को कि पूर्णिमा को? गलत जवाब। भगवान कृष्ण काली अंधेरी रात में आए थे। कब आए थे? इसलिए उनका नाम कृष्णा है। क्या है? कृष्णा मतलब काला। अमावस्या को कब जन्म हुआ था? यानी अमावस्या को। और ठीक उसके उल्टा भगवान राम कब आए थे? पूर्णिमा। कब आए थे? पूर्णिमा को। इसलिए उनको बोलता है राम, है ना, यानी शुक्ल पक्ष। दो पक्ष है, जैसे अंग्रेजी में जानते हो ना कि किसी महीने में कितने दिन होता है? 30 दिन, है ना जी? यह अंग्रेजी में है। और हिंदी में क्या है? हिंदू पंचांग में क्या है कि एक महीना में 30 दिन और 30 को 2 भाग में बांटा गया। ध्यान रखना, 30 को 2 भाग में, एक को बोलते हैं कृष्ण पक्ष, एक को बोलते हैं शुक्ल पक्ष। क्या बोलते हैं? बोलो कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। आई कृष्ण पक्ष का दिन के 15 दिन और शुक्ल पक्ष 15 दिन। अरे आएगा भाई, एग्जाम में आएगा ये। कृष्ण पक्ष कितने दिन का होता है? शुक्ल पक्ष कितने दिन का होता है? अमावस्या क्या होता है? पूर्णिमा क्या होता है? तो अमावस्या का मतलब तुमने देखा होगा, चंद्रमा किसी दिन थोड़ा दिखाई देता है ना, फिर दूसरे दिन का बढ़ जाता है, तीसरे दिन और बढ़ जाएगा, फिर और बढ़ जाएगा, फिर और बढ़ जाएगा, है ना। बोलते हैं एकम, दुक्कम, तीज, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी। आज बोलते हैं आज नवमी है, कल 10वीं है, होता है ना ऐसे। तो वैसे ही आते आते एक दिन ऐसा होगा पूरा चंद्रमा पूरा एकदम एकदम पूर्ण चंद्रमा हो जाता है, तो बोलते हैं पूर्णिमा। क्या बोलते हैं? अरे समझ में आ रहा है? जिस दिन चंद्रमा एकदम पूरा दिखाई दे, सुबह से लेकर शाम से लेकर सुबह तक, उस रात को बोलेंगे पूर्णिमा की रात। क्या बोलेंगे? पूर्णिमा की रात। और ठीक उसको उल्टा, जिस दिन चंद्रमा दिखाई ना दे, उस दिन क्या बोलेंगे? अमावस्या। क्लियर हो गया? अब लेते हैं जीके। क्या लेते हैं? जीके। जीके में लेते हैं बाबू। अभी सही का देख रहा था पेपर, उसमें एक पेपर आया था, उसमें कि क्वेश्चन आया था कि बुध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कितने लोग पता है? बहुत लोग पता है। कहाँ जाऊँ? बोध गया में निरंजना नदी के तट पर। वेरी गुड। कौन सा पेड़ के नीचे? पीपल। पीपल, बहुत बढ़िया। ठीक है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। कहाँ हुई थी? बोध गया में। बोध गया में कहाँ? तो निरंजना नदी वहां पे है, निरंजना नदी के तट पे। तट पे कहाँ? पीपल का पेड़ है, उसके नीचे, उसके नीचे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्लियर हो गया? रिव्यू करूं? हाँ, तो पे अटेंशन, ध्यान दीजिए। थॉट ऑफ द डे, आज का थॉट ऑफ द डे रहा, इफ यू टेल द ट्रूथ, इफ यू टेल द ट्रूथ, यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग। यदि आप सच बोल रहे हैं, यदि आप सच बोलते हैं तो आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आज का इंग्लिश वर्ड रहा ऑल द, फर्स्ट ऑफ ऑल। क्या रहा? फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब सबसे पहले, सबसे पहले। आज का जीके रहा, गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, निरंजना नदी के तट पर, पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। आज का हिंदी रहा, अमावस्या और पूर्णिमा में क्या अंतर है? अमावस्या जिस रात चंद्रमा बिल्कुल ना दिखाई दे, सुबह शाम से लेकर सुबह तक अंधेरा रहता हो, बोलते हैं अमावस्या, जो कृष्ण पक्ष में आता है। और पूर्णिमा जिस दिन चंद्रमा पूरा दिखाई दे, शाम से लेकर सुबह तक चंद्रमा दिखाई दे, उसको बोलते हैं पूर्णिमा, जिसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। क्या बोलते हैं? शुक्ल पक्ष। बताएगा 2 पक्ष होते हैं 15-15 दिन के। और हो गया सब कुछ? ये क्या हो गया? थैंक्स अ लॉट।